आज हम जेनेटिक्स में यूनिट फर्स्ट में प्री एंड पोस्ट मेंडियल कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी जो है उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स की टर्म्स देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम बेटसन, जो क्या था, एक इंग्लिश जेनेटिस्ट था। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन था? क्रीगर जॉन मेंडल। अब फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन था? विलियम बेटसन। अब हेरिडिटी को हम एक और नाम से जानते हैं, इनहेरिटेंस। देखो क्या है, इट इज द पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स के जो जेनेटिक ट्रेट होते हैं वो उनकी ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं या पास आउट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी या इनहेरिटेंस, आइदर थ्रू सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो जेनेटिक ट्रेट पास आउट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, ये या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये तो थी बात हेरिडिटी की। अब बात करते हैं प्री मेंडियल कॉन्सेप्ट की। अब प्री मेंडियल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे, मेंडल से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये समझाने का प्रयास किया था कि पेरेंट्स के अंदर जो जेनेटिक ट्रेट होते हैं वो किस प्रकार से उनकी प्रोजेनिस के अंदर ट्रांसफर होते हैं। फिर उसके बाद according to this scientist, during the transfer to the progeny, the traits of the parents get mixed, that is, the heredity is blind. तो उन साइंटिस्ट के अनुसार जब पेरेंट के जेनेटिक ट्रेट उनकी प्रोजनी के अंदर ट्रांसफर होते हैं तो उस दौरान जो ट्रेट है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके अनुसार जो हेरिडिटी है वो ब्लाइंड हो जाती है। इसलिए हम इन सभी थ्योरीज को थ्योरी ऑफ ब्लाइंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये कुछ थ्योरी है हमारे पास, 6 थ्योरी है टोटल। पहली मोस्ट वेपर थ्योरी जिसको पाइथागोरस ने 580 से 500 BC में दिया था। दूसरी फ्लूइड थ्योरी है, फिर रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी है, उसके बाद में थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है, उसके बाद में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ओके, देखो अब जब हम बात करते हैं, ये देखो एक साइंटिस्ट था हमारे पास, कौन? डार्विन। 1868 में इस थ्योरी में मॉडिफाई किया था इसके बाद, और ये बताया था कि जो बॉडी है उनकी इंच सोमेटिक सेल एंड टिश्यू जो है वो टीनी पार्टिकल प्रोड्यूस करता है और उनको नाम दिया गया गैम्यूल्स या पेनिचिलिस। ओके, अब बात हम करते हैं पोस्ट मेंडियल कॉन्सेप्ट की। अब पोस्ट मेंडियल कॉन्सेप्ट में क्या है कि मेंडल ने इसको स्टार्ट किया था 1866 में, और ये बताया था कि जो हमारी हेरिडिटी है वो पेयर्ड जर्मिनल यूनिट के द्वारा कंट्रोल होती है, जिनको उसने नाम दिया था फैक्टर्स। और आजकल इन फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई इस लाइन की।
अब बात करते हैं हम इस लाइन की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी, इसको हम क्लासिफिकेशन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर दीज फैक्टर्स आर ऑफ द बॉडी फाउंड इन ऑल सेल। मेंडल्स के अनुसार जो फैक्टर है वो बॉडी में सभी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं फैक्टर्स एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू नेक्स्ट थ्रू गेमिट्स। और ये जो फैक्टर्स है वो एक जर्मिनेशन से दूसरी जर्मिनेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, और ट्रांसफर हो जाते हैं किसके थ्रू? गैमिट्स के थ्रू। अब देखो फिर आगे बात, फैक्टर्स आर कॉल्ड द फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम जब इसकी बात करते हैं, जो फैक्टर है उनको हम फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात आई फैक्टर्स आर शॉर्ट गैमिट्स। फैक्टर्स ये क्रोमोजोम पर शॉर्ट गैमिट्स होते हैं, क्रोमोजोम के, उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। फिर बात करते हैं इसकी, क्रोमोसोम जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, और उनके साथ साथ ये फैक्टर भी उनके कंपोनेंट की फॉर्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए जो फैक्टर है उनको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। The genetic material present in the chromosome is DNA. Factors are segments of DNA also called cistones. Their DNA is called chemical basis of inheritance. अब ये जो क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको हम डीएनए कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे फैक्टर है वो वास्तव में डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, और उनको एक विशेष नाम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रोन्स बोलते हैं। तो इसलिए जो डीएनए है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आगे देखने के लिए वीडियो चैनल पर बने।